दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। विटनेस टू डॉटर्स रेप बिड स्टैब्ड टू डेथ ऑन द डे ऑफ टेस्टिमनी। क्या मतलब हुआ इसका? बेटी के जो रेप के प्रयास में जो गवाह थे, स्टैब्ड टू डेथ, उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई ऑन द डे ऑफ टेस्टिमनी, मतलब कि गवाही वाले दिन। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। A 47-year-old man, a witness in an attempted rape case of his daughter, was stabbed to death by unknown people near Azadpur Sabzi Mandi in northwest Delhi early Wednesday। क्या मतलब हुआ? एक 47 वर्षीय व्यक्ति आदमी, अ विटनेस जो कि गवाह थे, इन एन अटेम्प्टेड रेप केस मतलब कि बलात्कार के प्रयास के केस में जो गवाह थे, ऑफ हिज डॉटर उनकी बेटी के, वॉज स्टैब्ड टू डेथ मतलब कि उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। स्टैब करने का मतलब होता है चाकू घोंप देना। वॉज स्टैब टू डेथ बाय अननोन पीपल मतलब कि अज्ञात लोगों के द्वारा, नियर आज़ादपुर सब्जी मंडी, आज़ादपुर सब्जी मंडी के पास, इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, अर्ली वेडनेसडे मतलब कि वेडनेसडे की सुबह में, अर्ली वेडनेसडे। पुलिस said aides of the man against whom he testified are the main suspects। का मतलब वो पुलिस ने कहा, aides का मतलब होता है साथी, aides of the man मतलब अगेंस्ट whom he testified are the main suspect। पुलिस ने क्या कहा कि जो साथी हैं उस व्यक्ति के जिसके खिलाफ इन्होंने गवाही दी थी, मैन अगेंस्ट whom he had testified जिन्होंने गवाही दी थी, आर द मेन सस्पेक्ट्स। वो क्या है? मुख्य सस्पेक्ट्स हैं, मतलब मुख्य संदिग्ध हैं। आगे देखिए। इंक्वायरी रिवील्ड दैट द विक्टिम ओरिजिनली फ्रॉम बिहार वॉज अ लेबरर एंड हैड 3 sons एंड 1 daughter। क्या मतलब है? जो इंक्वायरी है, रिवील का मतलब होता है कि जिसको जाहिर करना, किसी चीज़ का खुलासा करना। जो ये जांच है उसने खुलासा किया दैट द विक्टिम जो पीड़ित हैं, ओरिजिनली फ्रॉम बिहार, वो मूलतः कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार से रहने वाले हैं। वॉज अ लेबरर, वो क्या थे? एक लेबरर थे मतलब मजदूर थे। एंड हैड 3 sons एंड 1 daughter, और उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। इन 2006 अ केस ऑफ अटेम्प्टेड रेप वॉज लॉज्ड बाय हिज डॉटर। क्या मतलब हुआ? 2006 में एक केस मतलब कि किस चीज़ का? अटेम्प्टेड रेप मतलब हत्या के बलात्कार के प्रयास का वॉज लॉज्ड उसे दर्ज किया गया था बाय हिज डॉटर उनकी बेटी के द्वारा। देन ए माइनर मतलब जो जब एक माइनर थी। माइनर का मतलब होता है जिस व्यक्ति की आयु 18 से कम होती है, उसे माइनर कहा जाता है। द विक्टिम हैड गॉन टू कोर्ट फॉर टेस्टिमनी इन द केस। क्या मतलब? जो विक्टिम थी मतलब पीड़ित, हैड गॉन टू कोर्ट, वो कोर्ट गई थी, अदालत गई थी, फॉर टेस्टिमनी गवाही के लिए, इन द केस मतलब उस केस में। देयर आफ्टर उसके बाद, ही वेंट टू डिफेंस कॉलोनी। क्या मतलब वह डिफेंस कॉलोनी चले गए, वेयर ही यूज टू स्टे अर्लियर, जहाँ वो पहले रहा करते थे, टू मीट सम पीपल कुछ लोगों से मिलने के लिए। ही वॉज हेडिंग होम टू बख्तावरपुर व्हेन ही वॉज अटैक्ड। क्या मतलब हुआ? हेडिंग का मतलब होता है किसी तरफ रवाना होना। ही वॉज हेडिंग होम मतलब वो घर की तरफ आ रहे थे, टू बख्तावरपुर में, व्हेन ही वॉज अटैक्ड मतलब कि जब उन पर हमला किया गया। पुलिस रिसीव्ड अ PCR कॉल एट 3:53 AM इन्फॉर्मिंग दैट द विक्टिम वॉज लाइंग अनकॉन्शियस। क्या मतलब हुआ? पुलिस को एक कॉल प्राप्त हुई, PCR कॉल 3:53 मॉर्निंग में, इन्फॉर्मिंग ये सूचित करते हुए कि द विक्टिम जो पीड़ित हैं, वॉज लाइंग अनकॉन्शियस वो बेहोश पड़े हुए थे। अनकॉन्शियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेहोशी की हालत में होना। अनकॉन्शियस नियर ए बस स्टैंड, एक बस स्टैंड के पास, इन आज़ादपुर सब्जी मंडी में। A team from the local police station rushed to the spot। एक मतलब टीम
फ्रॉम द लोकल पुलिस, मतलब स्थानीय पुलिस स्टेशन से रश्ड पहुंची टू द, रश का मतलब होता है जल्दी से कहीं पहुंचना, रश टू द स्पॉट, घटनास्थल पर पहुंची, एंड शिफ्टेड द विक्टिम टू अ हॉस्पिटल, और उन्होंने विक्टिम को मतलब पीड़ित को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, वेयर जहां ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड, क्या मतलब है जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आगे देखिए, ही सस्टेंड आ स्टैब इंजरी ऑन हिज चेस्ट, सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को झेलना, तो क्या मतलब हुआ, ही सस्टेंड स्टैब इंजरी, मतलब कि और स्टैब का मतलब होता है किसी भी नुकीली चीज़ से या चाकू से चाकू को घोंपना, तो क्या मतलब हुआ, ही सस्टेंड स्टैब इंजरी ऑन हिज चेस्ट, उन्होंने उनकी छाती पर मतलब चेस्ट पर एक स्टैब इंजरी को उन्होंने झेला, उनके आई मतलब कि चाकू के कह सकते हैं चाकू का घाव। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है नॉर्थ वेस्ट, जितेंद्र कुमार मीना सेड, जितेंद्र कुमार मीना जो है उन्होंने कहा, द विक्टिम्स बॉडी वॉज हैंडेड ओवर टू हिज फैमिली आफ्टर अ पोस्टमार्टम, जो पीड़ित का जो विक्टिम की जो लाश है, बॉडी है, वॉज हैंडेड ओवर, उसे सौंप दिया गया, टू हिज फैमिली, उनके परिवार को, आफ्टर अ पोस्टमार्टम मतलब एक पोस्टमार्टम के बाद। आगे देखिए, मीना सेड अ केस अंडर IPC सेक्शन 302 मर्डर हैज़ बीन रजिस्टर्ड एट द महिंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे, क्या मतलब हुआ, मीना ने कहा, मीना सेड अ केस अंडर IPC सेक्शन 302 मतलब एक केस अंडर सेक्शन 302 302 मर्डर हत्या हैज़ बीन रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर कर लिया गया है, एट द महिंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन मतलब महिंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन में, एंड इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे, और जांच जो है वो अंडरवे है मतलब कि जारी है। अ क्राइम टीम इंस्पेक्टेड द सीन एंड कलेक्टेड एविडेंस, क्या मतलब हुआ, जो एक क्राइम टीम है उसने इंस्पेक्ट किया मतलब कि निरीक्षण किया, द सीन उस जगह का, एंड कलेक्टेड उन्होंने इकट्ठे की, एविडेंस मतलब कि सबूत। CCTV फुटेज हैज़ ऑल्सो बीन थॉरोली एग्जामिन, जो CCTV फुटेज है उसको भी एग्जामिन किया गया मतलब उसकी भी जांच अन्वेषण किया गया, थोरोली मतलब अच्छी तरह से, पूरी तरह से। एफर्ट्स आर बीइंग मेड, एफर्ट ये दोस्तों जब भी इज MR के बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म आएगी वो पैसिव वॉइस होता है, और ये इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस टेंस है, तो क्या मतलब हुआ, एफर्ट्स आर बीइंग मेड, प्रयास किए जा रहे हैं, टू ज़ीरो इन, ज़ीरो इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर देना, टू ज़ीरो इन ऑन द सस्पेक्ट्स मतलब सस्पेक्ट्स को ज़ीरो इन किए जाने के लिए, संदिग्धों को ज़ीरो इन किए जाने के लिए जो है प्रयास जारी हैं, एंड नैप दैम और उन्हें पकड़ने के, एट द अर्लीस्ट मतलब कि जल्दी से जल्दी, सैड द DCP ने कहा। आगे देखिए, द एक्यूज्ड इन द 2006 केस वॉज द विक्टिम्स नेबर, जो ये आरोपी है 2006 के केस वॉज द विक्टिम्स नेबर, वो कौन था, विक्टिम मतलब पीड़ित का नेबर पड़ोसी था, विक्टिम्स नेबर, एंड और इज़ इन जेल वो जेल में है, ही वॉज डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, देखिए वॉज वर्ड के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी वही पैसिव वॉइस टेंस का होता है, क्या मतलब हुआ, ही वॉज डिक्लेयर्ड उसे घोषित कर दिया गया, अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड मतलब कि घोषित अपराधी, इन द केस में, एंड वॉज अरेस्टेड और अरेस्ट कर लिया गया, लास्ट ईयर पिछले साल, सैड अनदर ऑफिसर एक दूसरे अधिकारी ने कहा। अकॉर्डिंग टू अ पुलिस ऑफिशियल, पुलिस हैव लर्नड दैट द विक्टिम वॉज थ्रेटेंड अर्लियर, क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू पुलिस ऑफिशियल्स मतलब पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पुलिस हैव लर्नड मतलब पुलिस को पता चला है कि द विक्टिम वॉज थ्रेटेंड, जो विक्टिम था मतलब पीड़ित था, वॉज थ्रेटन उसे थ्रेटन किया गया था, थ्रेटन का मतलब होता धमकाना, वॉज थ्रेटेंड उसे धमकाया गया था, अर्लियर मतलब कि पहले, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट एंगल टू हम उस मतलब कि हम उस एंगल की भी जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करने का मतलब तो जांच करना, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट एंगल टू हम उस एंगल की भी जांच कर रहे हैं, ऑल्दो मतलब कि हालांकि, द फैमिली डिड नॉट लॉज अ फॉर्मल कंप्लेंट मतलब परिवार ने कोई फॉर्मल मतलब कि कह सकते हैं औपचारिक कंप्लेंट दर्ज नहीं की, कोई शिकायत, ही सेड उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।